क्या हुआ डॉक्टर फरहाना? सालिया बेगम ने डॉक्टर के आते ही पूछा। एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन ये बेहोश क्यों हुई? फिक्र करने की कोई बात नहीं, इस हालत में होता है। बल्कि आपको तो पता होना चाहिए, आप खुद एक माँ हैं। किस हालत में? सालिया बेगम नासमझी से बोली। देखिए मिसेस हमदान, शी इज प्रेग्नेंट फ्रॉम लास्ट 3 मंथ। शाह भी वही था। इन अल्फाजों ने उसका दिमाग घुमा दिया। वाकई? सालिया बेगम खुशी से बोली। जी, लेकिन आपको नहीं पता था क्या? डॉक्टर फरहाना शाह को देखकर बोली। नहीं, मैं कुछ दिनों से शहर से बाहर गई हुई थी। मैं कल ही आई हूँ, सालिया बेगम ने बहाना बनाया। अच्छा, वैसे ये बहुत कमजोर हैं तो आपको इनका बहुत ख्याल रखना है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, वो आप इन्हें बाकायदगी से दें। डॉक्टर, हम इन्हें घर कब लेकर जा सकते हैं? शाह ने मेडिसिन की पर्ची लेते हुए पूछा। अभी इनकी ड्रिप चल रही है, कुछ देर में इनको होश आ जाएगा तो ले जाएगा। मैं सिस्टर से कहकर इन्हें प्राइवेट रूम में एडमिट करवा देती हूँ। कुछ देर में अलीशा को प्राइवेट रूम में एडमिट कर दिया, जहाँ अलीशा, सालिया बेगम और शाह के अलावा कोई नहीं था। मम्मा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, वहाँ कुछ काम है, आप ड्राइवर के साथ घर चली जाइएगा। शाह रिस्ट वॉच पर टाइम देखकर बोला। शाह, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अलीशा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें फैक्ट्री जाने की लगी हुई है। शाह की बात सुनकर सालिया बेगम गुस्से से बोली। पर मम्मा, बहुत मीटिंग्स हैं, मैनेजर का फोन आया है। तुम मैनेजर को बोलो कि वो खुद हैंडल कर लेगा। मगर तुम कहीं नहीं जाओगे, अब अलीशा को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। वो तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करेगी, मैंने उसके साथ बहुत जुल्म किया है। शाह दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा था। कुछ देर बाद अलीशा को होश आ गया। मैं यहाँ। अलीशा फौरन उठ बैठी। अरे अलीशा बेटा, आराम से, साले बेगम ने अलीशा को ऐसे उठते देखकर बोले। शाह सोफे पर बैठा इन्हीं को देख रहा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कैसा फील कर रही हो? सालिया बेगम ने अलीशा से पूछा। ठीक हूँ, अलीशा गायब दिमागी से बोली। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है, सालिया बेगम खुश होकर बोली। अलीशा सवालिया नजरों से सालिया बेगम को देखने लगी। मतलब? अलीशा ने सालिया बेगम से पूछा। बेटा, तुम माँ बनने वाली हो। सालिया बेगम ने अलीशा पर बम फोड़ा। वो हैरत से आंखें खोलकर शाह को देखने लगी, जो इसे ही देख रहा था। वो तो अब ये चाहती थी कि किसी तरह इस रिश्ते से आजाद हो। अब तो अलीशा का इस रिश्ते से आजाद होना नामुमकिन था। क्या हुआ अलीशा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? सालिया बेगम ने खामोश बैठी अलीशा से पूछा। नहीं नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई। अलीशा मुस्नोही मुस्कुराहट चेहरे पर लेकर बोली। मैं अब घर जाना चाहती हूँ। अलीशा अपना दुपट्टा ओढ़ती हुई बोली। ठीक है, साले बेगम ने शाह को देखकर बोला। घर पहुंचते ही अलीशा ने कहा। मैं आराम करूंगी। ठीक है शाह, तुम अलीशा को ऊपर छोड़ो। साले बेगम ने शाह को कहा। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अलीशा सालिया बेगम से मुस्कुराकर बोली। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शाह, जाओ इसे ऊपर लेकर। ठीक है। शाह ने बाजू से अलीशा को आराम से पकड़ा। कुछ ही सीढ़ियां चढ़े थे कि अलीशा ने अपने बाजू से शाह का हाथ हटा दिया। शाह ने दोबारा हाथ रख लिया। अलीशा ने गुस्से से शाह को देखा। मुझे मम्मा ने कहा है। अलीशा को ऐसे घूरते देखकर शाह फौरन बोला। मेहरबानी आपकी, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। वो शाह का हाथ उठाकर ऊपर चली गई। अलीशा कमरे में आ गई। दुपट्टा उतार कर वो वॉशरूम चली गई। जब वापस आई तो शाह कमरे में था। अलीशा ने शाह को देखकर फौरन दुपट्टा पहना और सोफे पर आकर बैठ गई। शाह उसको सोफे पर बैठते देखकर बोला। तुम यहाँ लेट जाओ, मुझे आपके बेड पर लेटने का कोई शौक नहीं है। अलीशा शाह की आंखों में देखकर बोली। देखो, जिद नहीं करो, वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट का बोला है और तुम, मुझे पता है, सोफे पर कंफर्टेबल नहीं होगी। शाह निर्भय से बोला। मुझे लेटना होगा, मैं जमीन पर लेट जाऊंगी। पहले भी जमीन पर सोती थी तो अब भी सो जाऊंगी। पहले बात कुछ और थी, लेकिन अब तुम्हें आराम करना है, इसलिए जिद नहीं करो, यहाँ लेट जाओ। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं लेटना। आपका आपका बेड मुबारक हो। और ये कहकर सोफे पर लेट गई और आंखों पर दुपट्टा रख लिया। शाह थोड़ी देर अलीशा को देखता रहा, फिर वो भी बेड पर लेट गया। 5 बजे जब उठी तो शाह बेड पर लेटा अलीना से बात कर रहा था। वो शाह को नजरअंदाज करके बेड के साइड टेबल से अपनी मेडिसिन उठाने लगी। अभी नहीं खाना मेडिसिन, पहले कुछ खा लो फिर खा लेना, शाह कॉल काटकर नरमी से बोला। अलीशा ने मेडिसिन झटके से उठाई और आकर सोफे के साइड टेबल पर रख दी। शाह चुपचाप अलीशा की हरकत देख रहा था, मगर कुछ बोला नहीं। अलीशा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी कि पीछे से शाह की आवाज उसके कानों से टकराई। कहाँ जा रही हो? मुझे भूख लगी है तो खाना खुद तो चलकर मेरे पास नहीं आएगा ना, इसलिए जा रही हूँ। वो आंखों में आंखें डालकर बोली। खुद भी आ सकता है। शाह आंखें छोटी करके बोला। मैं यहाँ आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरा मतलब ये था कि मैं यहाँ आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरा मतलब ये था कि तुम बानो को बोल दो, वो ले आएगी। मशवरा देने का शुक्रिया, मगर मैं कोई लंगड़ी लूली नहीं हूँ जो बानो को बोलकर खाना कमरे में मंगवा लूं। वो ये कहकर कमरे से निकल गई। न जाने उसमें इतनी दिलेरी कहाँ से आ गई। जिसके सामने अटक अटक कर बोलती थी, उसकी ही आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। शायद ये इसके जिस्म में होने वाली तब्दीली की वजह थी।
अलीशा खाना खाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गई। सामने से आती राबिया से लिपट गई। भाभी भाभी भाभी, वो अलीशा को गोल गोल घुमाने लगी। आपको पता है कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे जैसे ही मम्मा ने बताया मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मगर आप आराम कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस घर में मुझसे भी कोई छोटा आने वाला है। अलीशा बस हल्का सा मुस्कुराई। क्या हुआ भाभी, आप खुश नहीं हैं क्या? अलीशा को ऐसे देखकर राबिया फौरन बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं भाभी, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। नहीं राबिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ, तुम खाओगे? अलीशा ने राबिया से पूछा। जी हाँ, भूख तो मुझे भी लग गई है, राबिया ने पेट पर हाथ रखकर बोला। चलो फिर साथ खा लेते हैं। कुछ देर बाद अलीशा खाना खाकर कमरे में आ गई, मगर शाह कमरे में नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अलीशा ने सोफे की साइड टेबल से अपनी मेडिसिन उठाई और खाने लगी। इतने में शाह वॉशरूम से बाहर आया और अलीशा के पास जाकर बोला, तुमने मेडिसिन खा ली? अलीशा ने इस बात में सर हिलाया। मुझसे पूछ तो लेती कि कौन सी खानी है। आप कोई डॉक्टर नहीं है जो आपसे पूछ के मेडिसिन खाऊं। लेकिन इस वक्त मैं ही हूँ तुम्हारा डॉक्टर, शाह सर को कम देकर बोला। मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इसलिए आप लिमिट पे रहें। कहीं ये ना हो कि मैं और आने वाला मेहमान दोनों ही घर छोड़ दें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं अगर तुमसे नरमी से पेश आ रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि सर पर चढ़ जाओ। आप होते कौन है मुझ पर गुस्सा करने वाले? पहले मैं चुप थी, बगैर किसी वजह के मैंने इतने जुल्म सहे, लेकिन अब चुप नहीं बैठूंगी। मैं होता कौन हूँ गुस्सा करने वाला? मैं तुम्हारा शोहर हूँ। शाह अलीशा का बाजू पकड़ के बोला। दूर रहें मुझसे। अलीशा ने शाह का हाथ बेदर्दी से झटका। तो वाओ, फाइनली आपको याद आ गया कि आप मेरे शोहर हैं। ये बात जब क्यों नहीं याद आई जब आप मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मुझे तय खाने में बंद किया था, मुझ पर बिला वजह जुल्म किया था। अलीशा अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली। देखो, वो पास्ट था, उसे भूल जाओ। शाह अलीशा को समझाते हुए बोला। क्या कहा आपने? वो पास्ट था, उसे भूल जाऊं? मैं वो कभी नहीं भूल सकती मिस्टर शाह, जिसकी वजह से मैं अपने घर वालों से दूर हुई। और ये याद रखिएगा, मैं अपने आने वाले बच्चे पर आपका साया तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो शहादत की उंगली से तंबी करके बोली। अलीशा, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे जो कहना था वो कह दिया, और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और अब अगर आपने मुझ पर गुस्सा किया तो मैं कसम से इस घर से चली जाऊंगी, और अपने बच्चे से इस घर के किसी भी अफराद से नहीं मिलने दूंगी। पर इस दफे मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम इनसे भी नहीं मिलने दोगी? मैंने कहा अगर आपने मुझ पर गुस्सा किया तो। अच्छा मेरे बच्चे की माँ, शाह ने दोनों हाथ जोड़कर बोला। खबरदार अगर उसे अपना बच्चा बोला। वही कहकर सोफे पर जाकर बैठ गई। अच्छा सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम जाकर बेड पर आराम कर लो। सोफे पर तुम बेचैन हो रही हो। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहाँ बेचैन होंगी और कहाँ आराम करूंगी, ये वो मेरा मसला है, आपका नहीं। आप जाकर अलीना से मिलो। अलीशा की आखिरी बात पर शाह के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्सा से अलीशा के पास आया और जोर से चिल्लाया। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब जो भी है आप अच्छी तरह जानते हैं, और मैंने कहा था कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। वो एकदम खड़ी हुई। उफ! शाह सर आह भर के रह गया। अच्छा क्या करोगे अगर मैंने गुस्सा किया तो? वो तो मुझे पता है कि ये घर छोड़ने की सिर्फ धमकी ही दे सकती हो। मैं धमकी नहीं दे रही, मैं ये करके भी दिखा सकती हूँ। अलीशा नफी में सर हिलाती हुई बोली। शाह कमरे में ही था जब अलीशा तेजी से कमरे से निकली। पीछे शाह का बेसाख्ता कहके की आवाज अलीशा के कानों तक पहुंच रही थी। साले बेगम लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब अलीशा रोती हुई उनके पास आई। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? आंटी, शाह ने मुझे कमरे से निकाल दिया, अलीशा ने साफ झूठ बोला, और कह रही थी कि अब दोबारा इस कमरे में ना जाओ। इतने में शाह नीचे आया, अलीशा को ऐसे रोते देखकर उनकी तरफ चला गया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? साले बेगम शाह को कड़ी नजरों से देख रही थी। तुम क्या चाह रहे हो शाह? क्या मतलब? शाह नासमझी से बोला। एक तो इसे कमरे से निकाल दिया, ऊपर से आकर पूछ रहे हो कि क्यों रो रही हो? पर मम्मा मैंने तो। हाँ हाँ, कह दो कि मैंने तो नहीं निकाला कमरे से। शाह के बोलने से पहले सालिया बेगम बोली। मम्मा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे कमरे से नहीं निकाला, बल्कि ये तो खुद मुझसे कह रही थी कि मैं इस घर से चली जाऊंगी। नहीं आंटी, ये झूठ बोल रही हैं, भला मैं कहाँ जाऊंगी इस घर के सिवा? अलीशा आंखों में आंसू लेकर बोली। तुम बताओ ना मम्मा को कि तुमने मुझे ऊपर क्या बोला है। शाह अलीशा की तरफ इशारा करते हुए बोला। इसने जो बोलना था बोल दिया, सालिया बेगम शाह की तरफ मुंह करके बोली। और शाह तुम मेरी बात सुनो। तुम जानते हो कि अलीशा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम फिर भी इसको कमरे से निकाल दिया। तुम जानते हो कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, बजाय इसका ख्याल रखने की तुम इसको ही टेंशन दे रहे हो। तुम एक दफा बता ही दो कि क्या चाह रहे हो। मम्मा मैं कुछ नहीं, मैं बस बाहर जाना चाह रहा हूँ। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। जब तक तुम अलीशा से सॉरी नहीं कह देते तुम कहीं नहीं जाओगे। शाह को उठता देखकर साले बेगम ने फौरन शाह को रोका।
पर मम्मा मैं किस बात की सॉरी बोलूं? मैंने इसको कुछ नहीं बोला। नहीं आंटी ये झूठ बोल रही हैं। अलीशा दोबारा रोने लग गई। उन्होंने मुझे बोला कमरे से निकल जाओ। अलीशा झूठ पर झूठ बोल रही थी। अच्छा आप रो नहीं, कमरे में जाकर आराम करो, शाह को तो मैं देखती हूँ। साले बेगम अलीशा को रोते देखकर बोली। जी अच्छा। अलीशा ये कहकर उठ गई। वो आंसू साफ करके उठी और शाह को चैलेंज नजरों से देखकर मुस्कुराई थी। थोड़ी देर बाद शाह जब कमरे में आया तो अलीशा बेड पर बैठकर टीवी देख रही थी। शाह अलीशा के पास गुस्से से आया। तुमने ये क्या हरकत की थी? कितनी झूठी हो तुम। आपने मुझसे पूछा था कि मैं क्या कर सकती हूँ तो मैंने बता दिया। और आप तो शायद अलीना के पास जा रहे थे। तो जाइए, बेचारी वेट कर रही होगी आपका। और हाँ, मेरी फिक्र नहीं कीजिएगा, मैं अपनी फिक्र कर सकती हूँ और आप जाकर एंजॉय करें। तुम्हें बाद में देखता हूँ, ये कहकर कमरे से निकल गया। तुम्हें बाद में देखता हूँ, अलीशा भी उसी के अंदाज में बोली। हमदान सन वीकेंड पर घर आए हुए थे। अलीशा की इस खुशी पर डिनर रखा था। सालिया बेगम ने सानिया और आसिम को भी डिनर पर इनवाइट किया था। अलीशा ड्रेसिंग के पास खड़ी तैयार हो रही थी जब शाह कमरे में आया। अलीशा को एक नजर देखकर वह बेड पर जाकर बैठ गया। इतना तैयार क्यों हो रही हो, जैसे आज तुम्हारी बारात हो? शाह अलीशा को लिपस्टिक लगाते देखकर बोला। मेरी मर्जी, आप कौन होते हैं पूछने वाले? सही बात है, मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? बल्कि तुम तो मुझे अब अपना शोहर भी नहीं मानती। जी बिल्कुल, अलीशा ये कहकर चुप हो गई। इतने में दरवाजा नॉक हुआ। आ जाओ, अलीशा शाह के कहने से पहले बोल उठी। सानिया भागती हुई अलीशा के पास पहुंची। भाभी, भाभी, भाभी। वो भी राबिया की तरह घुमाने लगी जब अलीशा ने उसे रोका। आराम से। सानिया को देखकर शाह कमरे से निकल गया। भाभी, जब मम्मा ने मुझे बताया मेरी फीलिंग्स ऐसी हो रही थी कि मुझे बस पड़ लगी और मैं आपके पास पहुंच जाऊं। अच्छा, और कैसे गुजरा तुम्हारा हनीमून? अलीशा ने उससे बेड पर बैठते हुए पूछा। भाभी, इतना मजा आया, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे आज तक नहीं पता था कि मेरा पाकिस्तान इतना अच्छा है। मैंने पहली बार पूरा पाकिस्तान घूमा है। इतने में दरवाजा खुला और राबिया कमरे में आई। वो भी इनके साथ बैठ गई। ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रही हूँ, राबिया फौरन बोली। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज? सानिया और अलीशा साथ बोली। आज डिनर पर वो बदतमीज सी अलीना भी आएंगी। भाई ने इनवाइट किया है। उफ, एक तो भाई, पता नहीं क्या दिखता है इनको अलीना में। सानिया बेजार होकर बोली। ऐसे नहीं बोलते, वो जो भी है जैसी भी है शाह की दोस्त है। पर भाभी आप भी तो देखें, भाई इस चुड़ैल की वजह से आपको इग्नोर करते हैं। राबिया फौरन बोली। करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अलीशा दो टोक कहकर खड़ी हो गई। खैर चलो नीचे आओ, नीचे चलते हैं। अलीशा इन दोनों को बैठा देकर बोली। अलीशा सीढ़ियां उतर रही थी जब दरवाजे से अंदर आती लड़की पर नजर पड़ी। उसने टाइट जींस पर घुटने से ऊपर आती टॉप पहनी हुई थी। डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो शाह से भी बाकी से गले मिली। शायद वही अलीना थी। अलीना का शाह से ऐसे गले मिलना अलीशा को बहुत नागवार गुजरा। वो बर्दाश्त करती। हमदान साहब के पास चली गई। हमदान साहब से सलाम करके वो इनके पास बैठ गई, जबकि शाह, अलीना, आसिम, सानिया, राबी एक साथ बैठे हुए थे। डिनर करते हुए अलीशा चुप थी। जब अलीना की आवाज उसके कानों से टकराई। अजलान, हु इज शी इज माई वाइफ। शाह अलीशा को देखकर बोला। ओह, तो ये वो है मोहतरमा जिसने सानिया को भगाया। अलीना अलीशा पर तंज करती हुई बोली। नहीं बेटा, सानिया अपनी मर्जी से गई थी। सानिया बेगम ने अलीना को समझाया। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज।